हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिस कीवर्ड के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज द दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड इज ए वन ऑफ द कीवर्ड इन जावा। थ्रू दिस और इसके वजह से आप इतने चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। मतलब अगर बात करें कि दिस कीवर्ड का यूज कहाँ कहाँ है और क्यों उसे जावा में हम यूज करते हैं, तो अगर आप यहाँ पे पढ़ो कि यूजेज ऑफ द दिस कीवर्ड इज द सिक्स वे। हियर द सिक्स यूजेज ऑफ द जावा दिस कीवर्ड इन जावा। फर्स्ट क्या है? दिस कैन बी यूज टू रेफर ए करेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल्स। I will explain everything with examples for writing a code, so you are not get confused. Okay. First is this can be used to refer a current class instance variables. This can be used to invoke a current class method. Okay. This can be used to invoke a current class constructor. Okay. लेकिन देखो, ये जो सेकेंड है, सेकेंड को हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सुपर क्लास होनी चाहिए, करेंट क्लास और सुपर क्लास। तो करेंट मेथड, करेंट क्लास मेथड और सुपर क्लास मेथड, तभी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके, लेकिन फिलहाल हम लोग बात करेंगे दिस कैन बी यूज टू रेफर ए करेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल्स। दिस मेथड, देखो दिस दो तरीके के हैं, आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि दिस का कीवर्ड का यूज क्या होता है। एक होता है कि दिस कीवर्ड को किसी से एक्सेस करने के लिए, मान लो M1 मेथड को एक्सेस करने के लिए, और एक होता है दिस, क्या होता है, दिस पैरेंथेसिस। दिस पैरेंथेसिस का यूज तब करते हैं जब हमें दिस क्लास मेथड को कॉल करना होता है, ठीक है, या दिस क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस मेथड कैन बी यूज टू इन्वोक ए करेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। तो जब भी हमें करेंट क्लास कंस्ट्रक्टर का यूज कॉल करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, दिस पैरेंथेसिस, दिस विथ पैरेंथेसिस। अगर इसमें आप कुछ पैरामीटर पास कर दोगे तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा दिस मेथड की। उसके बाद दिस कैन बी पास्ड एज एन आर्गुमेंट इन द मेथड कॉल। हम दिस पैरामीटर के साथ आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। दिस कैन बी पास्ड एज ए आर्गुमेंट इन द कंस्ट्रक्टर। दिस कैन बी यूज टू रिटर्न द करेंट क्लास इंस्टेंस फ्रॉम द मेथड। इतने सारे चीज़ें का यूज है दिस कीवर्ड का। डेफिनेटली आपको दिस कीवर्ड पढ़नी चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ते हो तो इट्स योर डिफॉल्ट एंड इट्स योर मिस्टेक। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक क्लास को बना करके। तो सबसे पहले इसे हटाते हैं, क्रिएट करते हैं क्लास जिसका नाम रहेगा दिस दिस टेस्ट। ओके, जस्ट इसे हम कॉपी करेंगे और दिस टेस्ट, ओके, दिस टेस्ट, ओके, ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे। इसके अंदर एक मेथड रहेगा पब्लिक स्टैटिक्स void main string gs, that's it, simple. Okay, I have created one main method inside this class. Okay, and I have to print something like system dot out dot println. This is test for this keyword. Okay, little bit fine. Okay, just copy करो इस क्लास को, सेव कर दो। सेव करने के बाद डॉट जावा से हम सेव करेंगे। इस क्लास को जाकर के ओपन करेंगे। सबसे पहले मैं पी ड्राइव में आ जाऊँ, पी ड्राइव में अपने यूट्यूब जावा में, यहाँ पे जाकर के हम cmd टाइप करेंगे और cmd को ओपन कर लेंगे इस पाथ के थ्रू। और जस्ट उसके बाद क्या करेंगे कि हम लिखेंगे जावा सी वट एवर यू कॉपी डॉट जावा, डेट्स इट। तो इस कमांड से मेरा क्लास कंपाइल हो गया। अब हम क्या करते हैं, रन कर देते हैं। तो जावा वट एवर यू कॉपी, जस्ट रन इट।
So this is the test for this keyword. Okay, it's running fine. Now I have to know where you are going to use this keyword. Right now you are not used any this keyword. Okay, okay, now we are using this keyword for what? Now what I'm doing, what I have to do to know how you can call this keyword. Okay, for example, I have a one variable called int a equal to 10. This is local variables, local variable inside the main method. Okay, just understand what I am doing right now. Okay, first of all, I have created one variables and I have given comment, this one not participate in the runtime. Okay, so I have created one variables with name a. Okay, one more variables I am going to create here at class level, int a equal to 10. So class level having a not a 10, it's a 20, a 200, but in method level we have 10 only. I want to print this here. So what I'm going to write, I just write here's a. I have written a and I want to print. So just compile, just run. So a is 10. So here it's given which data? It's given like this data, this local data. Okay, are you understood? This is the local data. Now I want to access this one, so you have to write this dot a. Just compile one more times. Error, non-statics variable this is what type? Non-statics. So non-statics variable this cannot be referenced from a statics context. क्या नहीं करेगा? स्टैटिक्स context में नहीं आएगा. Okay, and system.out.println this dot a will not print. Okay, अगर आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो कोई ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं किया गया और उसको एक्सेस कर रहा हूँ, तो आप ऐसे भी कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल टेस्ट दिस डॉट टेस्ट, दिस टेस्ट इक्वल टू न्यू दिस टेस्ट. दैट्स इट. मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया इस टेस्ट क्लास की और उसके थ्रू मैं एक्सेस करना चाहूँगा. ठीक है, कि एक्सेस होता है या नहीं. तो सिंपली हम यहाँ पे गए, कंपाइल किए, कंपाइलेशन नॉट सक्सेसफुल, दिस स्टैटिक्स नॉट हैपन. ओके, आई विल डू वन मोर थिंग्स like you can call, don't call this, just call t. Okay, now you can get your output what you are expecting. You are expecting as a class labels you want 200, right? You get 200 because you are creating the object. That's why you are not getting, because okay, so you are here also not use any keywords, so you are not write anything for this. Okay, now what I am doing, I'm going to create one more method like non-statics methods, public statics. Yeah, you can do one more things is you just create one constructors. Okay, constructor is fine. So just copy it and public constructors. You want to print this 200 here. What you have to do? You just have to copy this one
paste here. Okay, when the subject is created, that time it's take this value automatically, this dot a, and it will going to print. Okay, just check it, just check it. 200 200 you got. Any problem? No, because you have no problem, that's why you can access. Okay, so I hope you know how to use these keywords to access the data. For accessing the data, you are using these keywords. For examples, if you are using any methods, so if you want to call methods like that, so you can do so many things. In next video we can learn how you have to do these keywords, but you can know how to use these keywords. Okay, thank you so much for watching my video.